ठीक है, तो जल्दी जल्दी मैं बता देता हूं थोड़ा सा। यूनिट्स एंड डायमेंशन क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिनको हम लोग मेजरेबल क्वांटिटी, और जो फिजिक्स के लॉज को क्या करे? ओबे लॉज ऑफ फिजिक्स। क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? उन क्वांटिटी को बोलते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जो मेजरेबल हो, जिनको मेजर कर सकते हो, जो ओबे करे फिजिक्स के लॉज को। जैसे आपके फिजिक्स में जितने भी टर्म्स पढ़ोगे, फोर्स, मास, एक्सीलरेशन, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। फिर फिजिकल क्वांटिटी को क्या किया गया? फर्दर डिवाइड किया गया। ठीक है, तो पहली जो क्वांटिटी आई दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटी इन्हें हम बोलेंगे बेस क्वांटिटी। मतलब ये सभी क्वांटिटी क्या है? बेस है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी इनको हम लोग बेस क्वांटिटी बोलते हैं। जनरली पहले चलती थी मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग केवल मास, लेंथ और टाइम को ही फंडामेंटल लेते थे। मास, लेंथ और टाइम। और हम लोग भी ज्यादातर इसी का यूज करेंगे, मास, लेंथ, टाइम। उसके अलावा और क्या यूज करेंगे हम लोग? करंट का भी यूज करेंगे। करंट भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। टेम्परेचर है, चलो सारी लिख देता हूं मैं। लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, और नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये कितनी क्वांटिटी होगी? 7। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज है सब इन्हीं क्वांटिटी से बनी हुई है। मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। इन्हीं क्वांटिटी से फिर फर्दर दूसरी क्वांटिटी बनी गई। उन क्वांटिटीज को क्या बोला गया? जो इनको छोड़ के है बाकी, उन्हें बोला गया क्या? डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या बोलते हैं उनको? डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे सपोज करो स्पीड है। स्पीड क्या है? एक तरह की डिराइव्ड क्वांटिटी। कैसे? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर ध्यान से देखो, जो डिस्टेंस क्या है? एक तरह की लेंथ है। डिस्टेंस को क्या लिख सकता हूं? लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। तो लेंथ अपॉन टाइम भी क्या बन गया आपका? स्पीड को मैंने किस में ब्रेक कर दिया? फंडामेंटल क्वांटिटी में ब्रेक कर दिया। तो स्पीड जो है क्या है? लेंथ को अगर आप टाइम से डिवाइड कर दो, लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ को डिवाइड कर दोगे टाइम से, तो जो क्वांटिटी बनेगी वो स्पीड बनेगी। वेलोसिटी का भी सेम आएगा। वेलोसिटी का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी अगेन क्या है? एक तरह की लेंथ है। रेडियस वो भी लेंथ है, सरकमफ्रेंस वो भी लेंथ है, हाइट वो भी एक तरह की लेंथ है। ठीक है, तो सबको लेंथ में ही कंसीडर करेंगे हम लोग। डिराइव के अलावा एक और क्वांटिटी लेते हैं, फोर्स। फोर्स क्या होता है आपका? मास इंटू एक्सीलरेशन। मास ये तो फंडामेंटल है, लेकिन एक्सीलरेशन तो फंडामेंटल नहीं है। एक्सीलरेशन को चेंज करो, मास के लिए आप मास लिख दोगे, ठीक है। एक्सीलरेशन के लिए हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देखो, इसको जनरली जब सॉल्व करेंगे हम लोग, एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मास इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये आपका वेलोसिटी हो गया। और ये टाइम तो पहले से ही था, इनटू टाइम। ठीक है, तो देखो टाइम इनटू टाइम क्या हो जाएगा? टाइम इनटू टाइम, टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? मास इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या है? अगेन बताता हूं, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक तरह की लेंथ है। तो लेंथ, और नीचे क्या आ जाएगा? टाइम इनटू टाइम, टाइम का स्क्वायर। अब देखो सबके सब, ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल। तो इस तरह से इन क्वांटिटीज को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी में ब्रेक कर सकते। तो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या हुई? ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी हुई हो और जिनको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी में ब्रेक कर सकते हैं, उन क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। बात क्लियर है मेरी? आयुष, नियति? यस सर। आयुष? यस सर, यस सर। सौरभ को तो आता ही है, ठीक है। सौरभ बेटा, वो कल वाला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, है ना? यस सर। थोड़ी देर बाद बताऊंगा, है ना?
अभी ये क्या आज नए स्टूडेंट है ना, तो इनको थोड़ा सा बेसिक बताना जरूरी, नहीं तो फिर समझ में। डायमेंशन क्या आता है इसके बाद? डायमेंशन क्या आता है इसके बाद? डायमेंशन। सुना है आपने क्या डायमेंशन क्या होती है? अब जैसे मैंने इन फंडामेंटल डिराइव क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में ब्रेक किया, तो मतलब किसी भी क्वांटिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं? फंडामेंटल, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी, इन क्वांटिटी में हम लोग क्या कर सकते हैं? उनको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन क्या होती है? जैसे सपोज करो फोर्स या फिर स्पीड। स्पीड पावर क्या आता है? लेंथ बाय टाइम। तो लेंथ पे पावर क्या लिखेंगे हम लोग? 1। और टी पे पावर क्या लिखेंगे? टाइम पे पावर। टाइम को भी ऊपर ले जाएंगे तो टाइम पे पावर क्या हो जाएगी? -1। ठीक है, तो जो पावर्स होगी उन पावर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? डायमेंशन। जो फंडामेंटल क्वांटिटी की जो पावर है ऊपर, उन क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलेंगे? डायमेंशन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो पहले तो डेफिनेशन भी समझाता हूं। फंडामेंटल क्वांटिटी, पावर रेज टू फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी की जो पावर होती है उन्हें ही क्या बोलेंगे हम लोग? डायमेंशन बोलेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी की जो पावर्स होती है उन्हीं को क्या बोलेंगे हम लोग? डायमेंशन। बात क्लियर है? फंडामेंटल क्वांटिटी की जो पावर होती है उन्हें हम बोलेंगे डायमेंशन। जैसे देखो स्पीड, स्पीड एग्जांपल ले रहा हूं मैं। स्पीड, स्पीड का मैंने निकाला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस को क्या लिख दिया था मैंने? लेंथ। तो क्या लिख दूं उसको? डायरेक्ट लेंथ। और टाइम को क्या लिख दो हम लोग? टाइम। लेंथ बाय टाइम स्पीड हो जाएगा। ठीक है, अब लेंथ, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे एल। एल फॉर लेंथ, एल यूज करेंगे। और नीचे क्या है? टाइम। इसको और फर्दर सॉल्व करो। देखो टी को ऊपर ले जाओ, कितना हो जाएगा? पावर टी की पावर -1। एल की पावर कितनी? कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं यहाँ पे। एल की पावर मतलब 1 ही होता है एल की पावर यहाँ पे। तो टी की पावर क्या है? -1। मैं चाहता हूं कि मैं मास भी लिखूं यहाँ पे। जनरली हम लोग क्या करते हैं? एमएलटी की फॉर्म में लिखते हैं, मास, लेंथ और टाइम। ठीक है, क्योंकि पहले बताया था मैंने मैकेनिक्स चला करती थी, तो मैकेनिक्स में मास, लेंथ और टाइम ही यूज करा करते थे। तो मैं चाहता हूं कि मास भी लिखूं मैं यहाँ पे। तो मास तो है ही नहीं यहाँ पे, तो मास पे पावर क्या लगाऊं? मुझे मास को भी डालना है जीरो इसमें, तो मास पे जीरो पावर जीरो क्या लगाऊंगा? जीरो जीरो मास पे पावर लगाऊंगा मैं। जीरो वेरी गुड बेटा। जीरो मास पे पावर क्या लगाऊंगा मैं? 0। मास पे पावर 0, एल पे पावर 1, टी पे पावर -1। तो पावर आ -1 गई यहाँ पे। डायमेंशन क्या होती है? ये पावर्स। मास पे पावर कितनी है? 0। लेंथ पे पावर कितनी है? 1। टाइम पे पावर कितनी है? -1। तो ये होगी इसकी डायमेंशन। कोई मेरे से पूछे कि स्पीड की डायमेंशन बताओ, कोई पूछे स्पीड की डायमेंशन बताओ, क्या बोलोगे आप? डायमेंशन ऑफ स्पीड। स्पीड की डायमेंशन क्या होती है? तो आप बोलोगे m की 0। पावर 0 किस पे? मास पर। m 0 इन मास। लेंथ पे पीछे कोई, सॉरी 1 in 1 इन लेंथ। लेंथ पे पावर कितनी है? हाँ। और 1 फिर टी पे पावर कितनी है? -1। तो -1 एम इन का -1 पावर 0, एल का टाइम। पावर 1, टी का पावर -1। हाँ, वेरी गुड सत्यम। ठीक है, ये चीज समझ में आई? आयुष, नियति, सत्यम, यस सर। ऋतिक, यस सर, यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो ठीक सर। है, तो देखो नो सर। ये तो डायमेंशन निकल गई। अगर मैं इसको ऐसे करके स्क्वायर ब्रैकेट, इसको जानते हो स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, इस ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दूं, तो इसको बोलेंगे हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। क्या बोलेंगे इसको? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। कोई मेरे से पूछे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड बताओ, तो मैं बोलूंगा m0 l1 t की पावर -1। बात समझ में आई? कोई मुझसे पूछे डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का? डायमेंशनल फॉर्मूला, तो आप क्या बोलोगे? m0 l1 t -1। और देखो ये वाला ब्रैकेट लगाना जरूरी है
अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाओगे तब तक उसको डायमेंशनल फॉर्मूला कंसीडर नहीं करेंगे। इस तरह का स्क्वायर ब्रैकेट लगाना जरूरी है, तभी वो डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाएगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला किसका? स्पीड का। स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? m0l1 t की पावर -1। ठीक है, इसको नोट भी करते हुए जाओ साथ के साथ आप लोग। ठीक है, नोट भी करते हुए जाओ साथ में। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड आया m0l1 t की पावर -1। नेक्स्ट देखो अब चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम लोग डायमेंशन पर। अब फोर्स की डायमेंशन निकालते हैं। अभी हमने फोर्स को सॉल्व किया था, फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटी में तोड़ा था। फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स की डायमेंशन निकाली हम लोगों को। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। into acceleration। मास इनटू एक्सीलरेशन। चलो Yes. मास के लिए तो मैं लिख दूंगा m, एक्सीलरेशन के लिए इसको तो अभी तोड़ना पड़ेगा मुझे और डायमेंशन और फंडामेंटल में। तो एक्सीलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन, फिर वेलोसिटी को मैंने फर्दर तोड़ा था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, Yes. मैंने कराई था इसको लेंथ बाय टाइम का स्क्वायर, यही था। Yes. अभी जस्ट कराई था मैंने लेंथ बाय टाइम का स्क्वायर। अब इसको लिख दो m, लेंथ का लिखूंगा मैं l, टाइम का क्या लिखूंगा मैं t स्क्वायर। इसको और t को भी ऊपर ले, सबको एक साथ लिखना है आपको। ठीक है, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर क्या हो जाएगी? t की पावर -2 -2 इस तरह से कन्वर्ट कर दो, ब्रैकेट में लगा दोगे तो ये बन जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला। और डायमेंशन डायमेंशन पूछूंगा मैं फोर्स की, तो क्या बोलोगे आप? 1 इन मास, 1 इन लेंथ, 1 in mass, length, और -2 in time। -2 इन। और मैं कोई पूछे मेरे से डायमेंशन Time। फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या होता है, तो क्या बोलोगे आप? t कोई मुझसे पूछे डायमेंशन फॉर्मूला m MLT -2, m1 l1 t -2, m1 l1 t -2। ठीक है, ऐसे मत बोला m रेज टू पावर 1, सिंपल बोलो m1 l1 t रेज टू पावर -2। ठीक है, m1 l1 t -2। ठीक है, समझ जाएंगे मतलब। आया समझ में? आयुष, नियति, राज, yes sir राज है या राजा है? yes, sir, राज। चलो आप लोग करोगे क्वेश्चन? आप लोग करोगे क्वेश्चन? चलो आप क्वेश्चन। सौरभ और ऋतिक थोड़ा सा वेट करना ना। चलो आप लोग करेंगे क्वेश्चन। आप लोग डायमेंशन निकालो वर्क की। वर्क का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है into cos फोर्स theta। इंटू, हाँ जनरली फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, या फोर्स हम लोग जो पढ़ा था 10th में, हम लोग उसी के बेसिस पे करेंगे। फोर्स इंटू डिस्टेंस, कितना फोर्स चला, कितना फोर्स लगा और कितनी दूरी चली। चलो इसकी डायमेंशन निकाल के बताओ। sir m1 l2 m1 l2 t -2। अच्छा, और आयुष? राज? आयुष और राज? ठीक है, क्या होगा इसका? सही बोला, m1 l1 t -2। बेटा आयुष आपको बोलना है ना, यहाँ पे चुप नहीं बैठना है आप लोगों को। L2 ना डायमेंशन क्या होगा होती है? सर। डायमेंशन l t -2। हाँ, तो किसी ने t -1 बोला था क्या? फोर्स की डायमेंशन लिख दो। फोर्स की डायमेंशन को याद नहीं है। ठीक है, छोटी छोटी जो क्वांटिटीज, फोर्स हो गया, डिस्टेंस, फोर्स हो गया, वर्क, एनर्जी, पावर, इन सब की डायमेंशन हम लोगों को क्या करनी है? याद करनी है। अभी तो आप लोगों को याद नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको याद करनी है। m1 l1 t -2 ये तो होती है फोर्स की। और डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस अगेन एक तरह की लेंथ ही है,
तो मैं यहाँ पे लेंथ लिख दूंगा l, सॉल्व करो इसको, m की पावर 1, l की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, जल्दी बताओ। 2. 2. 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, दोनों जुड़ जाएंगे, l की पावर हो जाएगी 2, t की पावर हो जाएगी -2। तो ये डायमेंशन हो जाएगी वर्क की। एनर्जी की जो डायमेंशन होती है वो भी सेम ही आएगी। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बोलो या फिर पोटेंशियल एनर्जी बोलो। आप तो सॉल्व करोगे तो डायमेंशन भी क्या आएगी, m1 l1 t -2। कल मैंने कुछ होमवर्क दिए थे इसी बेसिस पर, उन होमवर्क को हम लोग अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टफ है वो होमवर्क मैंने जो किया था। सौरभ, चलो तो देखो मैंने कल चलो कल वाला होमवर्क, चलो पावर की डायमेंशन निकाल के बताओ। पावर की डायमेंशन और अंदर क्या होता है, चलो जल्दी निकालो। Sir, की डायमेंशन M1 निकालो। M1 L2 T -3. m1 L2 T -3. ये आपने अभी सॉल्व किया या पहले से याद था आपको? सर याद था। अच्छा याद कर रखा आपने, वेरी गुड। और आयुष, अभी हमने बाकी निकाली, का क्या था, m1 l² t -2 और नीचे क्या है टाइम। अब ये t ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, m1 l² t -3। आया समझ में? तो डायमेंशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली डायमेंशन निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैंने कल कुछ क्वेश्चंस दिए थे, आप लोगों को क्वेश्चन दे दूंगा। हाँ कौन, ऋतिक, कौन बोल रहा है? यस सर, हम सौरभ। अच्छा हाँ सौरभ, बता किसकी कल कौन सा क्वेश्चन में डाउट था आपको? सर इसमें था, रुकिए सर एक मिनट। कल मैंने कुछ होमवर्क दिए थे, उस होमवर्क डिस्कस करूंगा मैं अभी। हाँ सौरभ बताओ। सर बी का जो था यंग मॉडुलस करके, अच्छा, और उसके बाद बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ये दोनों नहीं हुआ। हाँ, और यंग मॉडुलस। चलो चलो, यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस की हमको क्या निकालनी है, डायमेंशन निकालनी। तो देखो यंग मॉडुलस क्या होता है, जैसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, फाइंड डायमेंशन ऑफ मॉडुलस, मैं क्वेश्चन दे दिया, फाइंड डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस। तो सबसे पहले आप लोगों को इनका फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब तक फॉर्मूला पता नहीं होगा आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यंग मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, आप लोगों ने अभी यंग मॉडुलस पढ़ा नहीं है तो आप लोग फॉर्मूला वगैरह देख सकते हो बुक में चाहो तो। मुझे याद है फॉर्मूला, इसलिए मैं करवाता हूं। ये यंग मॉडुलस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं y से। ये होता है फोर्स By distance. डिवाइडेड बाय एरिया अपॉन डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ अपॉन एल। फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है यंग मॉडुलस। ऊपर वाला स्ट्रेस है, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर नहीं है वो स्ट्रेस है। फोर्स अपॉन एरिया का प्रेशर भी होता है, ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, डेल्टा एल बाय एल। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व करो। फोर्स एरिया नीचे आ जाएगा, ये वाला एल ऊपर चला जाएगा। आया समझ में यहां तक? अब क्या करो, बस डायमेंशन रख दो। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m1 l1 t -2। नीचे क्या है, एरिया। एरिया की डायमेंशन क्या होती है, एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अगेन एल का स्क्वायर हो जाएगा, ब्रेड्थ भी क्या एक तरह की लेंथ ही है, तो नीचे क्या आएगा, एल का स्क्वायर। ये क्या है, लेंथ, डायरेक्टली दिख रहा है लेंथ है। और नीचे क्या है, चेंज इन लेंथ। अब चेंज इन लेंथ की क्या डायमेंशन होगी,
चेंज इन लेंथ की डायमेंशन भी लेंथ ही होगी। 3 मीटर में से 2 मीटर घटाओगे क्या आएगा? 1 मीटर। तो ये भी तो लेंथ ही है। चेंज इन लेंथ भी क्या आता है? लेंथ ही आता है। तो डेल्टा एल भी क्या होगा आपका? डेल्टा एल की डायमेंशन वो भी क्या होगी? एल ही होगी। एल से एल कैंसिल, एक एल से ये एल गुड़ गया। सॉल्व करो इसको। m की पावर 1, एल ऊपर जाएगा, l की पावर -1, t की पावर -2। तो ये बन जाएगा किसका? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉडुलस। Yes. आया? Yes. sir. नियति, सौरभ, आयुष, ऋतिक और Yes, sir, आ सत्यम। गया। आ गया। ठीक है, सौरभ आया? यस सर। ओके बेटा। वीडियो सिर्फ नहीं दिख रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। वीडियो सही नहीं दिख रहा बेटा? इधर प्रॉब्लम है सर, कोई बात नहीं, आप रहिए। हाँ कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डिंग भी हो रही है ना, तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी ना। सेकंड, बल्क सर मॉडुलस। डेल्टा का क्या होगा? का भी डेल्टा बेटा, डेल्टा का मतलब होता है, किसी के आगे मैं डेल्टा लगा दूं, डेल्टा वी, इसका मतलब क्या है? वी मतलब वेलोसिटी यहाँ पे। डेल्टा वी का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है? चेंज इन इसका वेलोसिटी। मतलब होता है चेंज। चेंज, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। तो चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, या इनिशियल माइनस फाइनल, जो भी होगा। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मेरी स्पीड थी, मान लो सपोज करो 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा था मैं, और इनिशियली चल रहा था मैं 10 मीटर पर सेकंड से, तो -10 मीटर पर सेकंड कितना आएगा बताओ? 10 meter per second. एंड ये क्या है? ये क्या है? मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होती है? मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होती है? सर स्पीड। वेलोसिटी की होती है। हाँ, Velocity. वेलोसिटी स्पीड की, वेलोसिटी। वेलोसिटी की। तो चेंज करने पर, एक में से दूसरे को माइनस करने पर वही क्वांटिटी आएगी। वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटाओगे क्या आएगा? वेलोसिटी ही आएगा। Yes, sir. वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटाओगे तो वेलोसिटी ही आएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी आपका वेलोसिटी होगा। तो वेलोसिटी की डायमेंशन लिख दोगे आप। आया समझ में? किसने पूछा था ये मुझसे? सत्यम ने। मतलब एल ही लिख देंगे सर। और चलो ठीक है। बल्क मॉडुलस की डायमेंशन, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है पता है आप लोगों को? बल्क मॉडुलस का होता है चेंज इन प्रेशर माइनस डेल्टा वी बाय वी। चेंज इन प्रेशर अपॉन माइनस डेल्टा वी बाय वी। चेंज इन प्रेशर, प्रेशर होगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी। वी यहाँ पे वॉल्यूम है, वेलोसिटी नहीं है, इनटू वॉल्यूम। प्रेशर की डायमेंशन लिख दो। प्रेशर की डायमेंशन क्या होगी? m1 l1 सॉरी l-1 होगा और t-2 यही होगा क्या? प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया वही सब सेम आएगी। वॉल्यूम अपॉन डेल्टा वी। माइनस लगा दो, लेकिन माइनस का साइन, माइनस का कोई मतलब नहीं है हमें, क्योंकि डायमेंशन निकालनी है। फोर्स की डायमेंशन लिख दो। फोर्स की डायमेंशन m1 l1 t-2। एरिया की डायमेंशन l²। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है l³। डेल्टा वी चेंज भी क्या होगा? l³। l³ से l³ कैंसिल, एक l से एक l कैंसिल। तो फाइनली क्या आएगा? m1 l की पावर -1 t की पावर -2। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया किसका? बल्क मॉडुलस का। एक्चुअल में यंग मॉडुलस हो, बल्क मॉडुलस हो, जितने भी मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इन सबका डायमेंशन सेम आती है। आई बात समझ में?
बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तीनों की डायमेंशन क्या होगी? सेम ही होगी। समझ में आया बेटा? नियति, आयुष, ऋतिक, सौरभ? Yes sir. आ गया. यस सर। चलो कल हम लोग, ठीक है, हमने डायमेंशन पढ़ लिया था। कल हम लोग पढ़ रहे थे यूजेस ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन के क्या क्या यूज है। सौरभ और कोई डाउट तो नहीं है? चलो उसको आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है उसको। सौरभ कोई डाउट है क्या और? नो नो सर। सर। ठीक है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपने कर लिए थे, मैंने अभी चेक नहीं करा है उसको, मैंने बस देख लिया था। ठीक है, और ऋतिक ने मुझे भेजा ही नहीं, ऋतिक ने कोई सॉल्व करके भेजा ही नहीं। हाँ बेटा, सॉल्व लेकिन किए लेकिन मैं बोल रहा था ना, मुझे कैसे पता चलेगा बेटा आप लोग सॉल्व करोगे नहीं करोगे? चलो कोई बात नहीं, आज भेज देना। यस। अब हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ डायमेंशन। हम लोग ये डायमेंशन क्यों पढ़ रहे हैं, क्या यूज है इन डायमेंशन का? तो देखो डायमेंशन का बहुत बड़ा यूज है। क्या क्या यूज है उसको देखो। किसी को पता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स? सुना है किसी ने? सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, यस Yes सर। sir. यूजेस ऑफ डायमेंशन। ठीक है, यूजेस ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन का यूज क्या है? जैसे मैं बोलूं साइज में, मास को लेकर हम लोग इसमें किलोग्राम में, 1 किलोग्राम ले लिया मैंने कोई बॉडी, इसको मैं अगर मैं ग्राम में चेंज करूं, ग्राम में करूंगा तो 1 किलोग्राम इक्वल टू कितना होगा? 1000 ग्राम। ठीक है, पता ही है। सिस्टम है ये सीजीएस सिस्टम। और किलोग्राम किस में लेते हैं हम लोग? एसआई सिस्टम में लेते हैं। एसआई सिस्टम में हम लोग लेते हैं किलोग्राम, सीजीएस सिस्टम में हम लोग लेते हैं ग्राम। उसी तरह से एसआई सिस्टम में हम लोग लेते हैं मीटर, सीजीएस में हम लोग लेते हैं क्या? 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसा लेते हैं 1 सेकेंड, सीजीएस में भी क्या होगा? ये 1 सेकेंड ही होगा। ग्राम, सेंटीमीटर, सेकेंड, सीजीएस। इसमें एसआई में आप याद रखो खाली किलोग्राम, मीटर और सेकेंड। लेंथ को लेते हैं मीटर में, मास को लेते हैं केजी में, टाइम को लेते हैं सेकेंड में। उसी तरह से सीजीएस सिस्टम है सी फॉर सेंटीमीटर, लेंथ को लेंगे सेंटीमीटर में, जी फॉर ग्राम, और टाइम को लेंगे किसमें? सेकेंड में। दोनों टाइम को दोनों में ही सेकेंड में लेते हैं। ठीक है, अब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट। ठीक है, ये तो आपने कन्वर्ट किया। अब सीजीएस सिस्टम में, एसआई सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है 1 न्यूटन। इसकी वैल्यू सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस में इसकी यूनिट क्या होती है पता है? सीजीएस में इसकी यूनिट होती है डायन। तो 1 न्यूटन में कितने डायन होंगे, ये कैसे निकालोगे? तो ये तो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, डायरेक्टली तो नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? हाँ बेटा, इसके लिए हमको क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग डायमेंशन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इसके लिए हम लोग यूज करेंगे डायमेंशन का। ठीक है मनीष राज? तो देखो कैसे यूज करेंगे। एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला कैसे आया देख तो बताता हूं मैं आप लोगों को। जैसे 1 kg मैंने लिखा, या 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड कितना होगा बताओ यहाँ पे? अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा, ये एसआई में, सीजीएस में कन्वर्ट करूंगा तो कितना होगा? 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, जरूरी नहीं सीजीएस में ही कन्वर्ट करूं, कोई अलग से अपना खुद का सिस्टम भी बना सकता हूं, जिसमें मास को मैं किलोमीटर, सॉरी मास को मैं टन में मेजर करूं या क्विंटल में मेजर करूं, लेंथ को मैं किलोमीटर में मेजर करूं, टाइम को घंटे में मेजर करूं, आवर में मेजर करूं, तो वो सिस्टम भी बना सकते हैं हम लोग चाहो तो, हमारा अकॉर्डिंगली आवर रिक्वायरमेंट। न्यूमेरिकल वैल्यू कल भी बताया, ये क्या यूनिट, ये क्या यूनिट? न्यूमेरिकल वैल्यू 1, यूनिट 1, न्यूमेरिकल वैल्यू 2,
यूनिट 2, ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, u1 इक्वल टू क्या होगा, और मतलब चेंज हो गया तो अच्छा इसकी डायमेंशन क्या है, सेकंड क्या है ये, स्पीड या वेलोसिटी, चलो दोनों ही मान सकते हैं, स्पीड भी मान सकते हैं, वेलोसिटी मान सकते हैं। डायमेंशन बताओ, डायमेंशन बताओ, मीटर पर सेकंड, एंड यहां पे बताओ डायमेंशन क्या होगी, सेंटीमीटर पर सेकंड, डायमेंशन बताओ, सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर क्या है, लेंथ, नीचे टाइम, LT माइनस 1, इधर भी डायमेंशन क्या होगी, सेम, इधर भी डायमेंशन सेम होगी। तो जब हम यूनिट कन्वर्ट करते हैं तो डायमेंशन सेम रहती है। अच्छा बेटा आप लोगों को वापस से रिज्वाइन करना, ये दोबारा कटने वाला है, आप लोग रिज्वाइन करो इसको, ठीक है, जैसे करेगा वापस से रिज्वाइन करना सबको, मनीष, ऋतिक, आयुष, नियाति, सौरभ। Okay.